अब इसके बाद किस पे आ जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। बेसिकली इसका सिंटेक्स क्या होता है। तो पेजर अडेप्टर का क्या होता है, हमने क्लास है फिक्स टैब्स पेजर अडेप्टर, राइट। हमने किसको इनहेरिट कर लिया, किसकी प्रॉपर्टीज को, फ्रेगमेंट पेजर अडेप्टर की प्रॉपर्टीज को। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हमारी ऑलरेडी फंक्शनैलिटी पूरी लिखी हुई है, सिर्फ हम क्या उसे करना है, इनहेरिट करना है। तो जब हम एक्सटेंड करते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं गाइस। तो यहाँ पे इनहेरिट करके हम क्या यूज कर रहे हैं, उसकी फंक्शनैलिटी को अपने हिसाब से यूज कर रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे इस वाली लाइन में आ जाए तो पब्लिक फिक्स टैब पेजर अडेप्टर, जो ऊपर की जो हमारी वो होती है टैब्स होती है, राइट, कॉन्टैक्ट जो हमारी लिखी हुई होती है बेसिकली, जिससे हमें पता चलता है ये कॉन्टैक्ट वाली टैब है, ये रिसेंट वाली टैब है। तो ये क्या है, ये उसके लिए गाइस, उस वाली मेथड को, जो वो मेथड होता है उसके लिए ये लिखा हुआ है मेथड। ओके, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना आप लोग गाइस कि टैब्स कौन सी वाली है। टैब्स कौन सी है, जो हमारी ऊपर नेमिंग लिखी हुई होती है उसकी फंक्शनैलिटी के लिए है। उसके बाद हमारा एक दूसरा मेथड लिखा हुआ है गेट काउंट। आपको ये चीज देखनी चाहिए, यहाँ पे क्या हुआ है, ओवरराइड हुआ हुआ है। ओवरराइड मतलब ये क्या है, एक सुपर मेथड है। कौन सा, कि जो ऑलरेडी क्या है, डिफाइंड है हमारा किसमें, फ्रेगमेंट पेजर अडेप्टर में, बट हमने इसे ओवरराइड करके अपने हिसाब से चेंज कर रहे हैं। तो गेट काउंट जैसे आप नाम से समझ सकते हो थोड़ा सा, गेट काउंट मतलब काउंट, कितने नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स यूज कर रहे हैं। जैसे अगर हम अपने डायलर वाले हमने देखा था, एक रिसेंट था, एक डायलर था, एक कॉन्टेक्स्ट था, राइट। तो कितनी फ्रेगमेंट्स थी उसमें, 3 फ्रेगमेंट्स थी। तो 3 फ्रेगमेंट्स थी, तो रिटर्न क्या करा हमने, 3 करा। तो ये बताएगा किसको, फ्रेगमेंट पेजर अडेप्टर को, कि कितनी फ्रेगमेंट्स है हमारी, 3 फ्रेगमेंट्स है जिस पे हमें वर्क करना है। उसके बाद आता है गाइस, हमने एक और ओवरराइड यूज कर रखा है, किसके लिए, गेट आइटम के लिए, फ्रेगमेंट गेट अडेप्टर। अगर गाइस आपको याद हो तो हमने एरे अडेप्टर में भी गेट आइटम यूज करा था, उसमें थोड़ा सा अलग टाइप का था, उसके पैरामीटर्स चेंज थे, उसका यूसेज अलग था, बट जो हमारी लॉजिक है वो सेम ही है गाइस यहाँ पे भी। तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा है, स्विच केस यूज करा है। क्यों, क्योंकि हमारे जो फ्रेगमेंट्स है गाइस, जैसे मैंने आपको यहाँ पे ऊपर दिखाया, गेट काउंट में क्या है, इंटीजर टाइप ऑलरेडी स्पेसिफाइड है, राइट। 3 फ्रेगमेंट्स हैं हमारे, 3 केस आ गए। क्यों, इन तीनों में से कोई ना कोई एक ही तो पोजीशन होगी जिस पे फ्रेगमेंट्स अवेलेबल होंगे। तो ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे, कि कौन से फ्रेगमेंट पे हमें जाना है, ये हमें उसकी पोजीशन देगा। इसका क्या काम है, गेट आइटम का, कि पोजीशन देना कि कौन से नंबर के फ्रेगमेंट पे या कौन सा केस है, किसको हमें रिटर्न करना है। तो कौन कौन से फ्रेगमेंट्स हैं हमारे, स्पेशल डाइन फ्रेगमेंट, रीसेंट फ्रेगमेंट और कॉन्टैक्ट फ्रेगमेंट। तो 3 हमारे मेथड क्या हो जाएंगे, रन हो जाएंगे। कहीं ना कहीं ये मेथड गाइस डिफाइन होंगे, इसके अंदर फंक्शनैलिटी क्या है, कैसे वर्क करेगा, वो हमें नहीं देखना है। सिंपल जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझना है कि बेसिकली वर्क कैसे कर रहा है, फ्रेगमेंट का बेसिक लॉजिक क्या है, राइट। उसके बाद गाइस जब हमारा गेट आइटम के बाद हमारा क्या आएगा, कैरेक्टर सीक्वेंस गेट पेज टाइटल। इसमें क्या है, पेज टाइटल है गाइस, ये बहुत जरूरी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था टैब्स, तो ये वही चीज है गाइस, कि जो पेज टाइटल क्या होता है, स्पीड डायल हो गया, रिसेंट हो गया, कॉन्टेक्स्ट हो गया, राइट। तो बेसिकली ये क्या बता रहा है कि कौन से पेज पे हम गए हैं। अब गाइस अलग अलग चीजें हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीजें वर्क करती हैं एक साथ। एक टैब्स बताता है, एक उसकी पोजीशन बताएगा, एक उसका नाम बताएगा, एक कितने नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स हैं वो बताएगा। तो ये अलग अलग क्या है, फंक्शनैलिटी है। इसमें भी क्या यूज करा हमने, स्विच केस करा है। क्यों, पोजीशन ही क्यों यूज करी है इसमें, क्योंकि हमें सिंपल हमारा इंटीजर टाइप और हमें पोजीशन हमारी 0 to 2, जैसा हमें पता है क्या इंडेक्स कहां से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। तो इसीलिए स्पीड डायल क्या हो गया, 0 पे हो गया। तो अगर यहाँ पे जो इतनी वैल्यू होगी उसकी पेज टाइटल की, जो टैब की, वो रिटर्न होके यहाँ पे चली जाएगी गाइस, ऐसी केस 1 में, केस 2 में। और डिफॉल्ट में एक रिटर्न नल दे दिया कि अगर ये सब चीजें फॉल्स होती, तीनों केसेस जस्टिफाई नहीं हो पाते, तो हमारा क्या चला जाता, एक नल वैल्यू चली जाती गाइस। अब इसके बाद जो टैब लेआउट का बेसिक वो होता है, ये भी गाइस हम डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, मटेरियल डिजाइन में पढ़ेंगे अपने। इसमें मैं और ज्यादा मटेरियल डिजाइन में बहुत ज्यादा हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इन चीजों को। अभी सिर्फ हम क्या है, सिर्फ सरफेस टच करेंगे, देखेंगे कि कैसे वर्क कर रहा है, अप्लाई करके देखेंगे अपने मिवॉक में। और उसके बाद अभी क्योंकि डिजाइन वाले उसमें गाइस बहुत मेजर ये डिजाइनिंग में ही आता है गाइस हमारा। अभी हमारा जो हमने डिजाइन चेंज करने वाले हैं अपने ऐप का, तो एक इसमें सब मटेरियल डिजाइनिंग में आता है, जिसे हम अच्छे से अगले उसमें देखेंगे। फिलहाल इसमें आप ये देख लो कि व्यू पेजर जो है, जो मैंने आपको बताया था, जिसका मेन फंक्शनैलिटी होती है, जो दिखाता है और किसको यूज करता है, हमने अभी अडेप्टर देख लिया वो, राइट। तो व्यू पेजर को हमने एक पहले क्या वेरिएबल बनाया, उसमें उसकी वैल्यू डाल दी, राइट। पेजर अडेप्टर करा,
जो क्या है व्यू पेजर यूज करता है। उसमें जो फिक्स सारी चीजें थी कौन कौन सी जो अभी हमने देखी है आपने डॉक्यूमेंटेशन में, राइट, वो सारी हमने क्या कर दी, सेट कर दी पेजर अडेप्टर पे। उसके बाद हमने एक टैब लेआउट करा, उसमें टैब लेआउट डाल दिया। अब टैब लेआउट को हमने क्या कॉल कर दिया, व्यू पेजर कॉल कर दिया गाइस। तो बेसिकली अभी ये आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा यहाँ पे क्या हुआ या मैं क्या कह रहा हूँ, हो सकता है कंफ्यूजन हुआ आपको, और इसमें बेटर आपको समझ में आता रहेगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं, मैं आपको एक सैंपल ऐप दे रहा हूँ गाइस, ये भी गूगल का ही है। इसमें बेसिकली ये व्यू पेजर के नाम से ऐप है। 3 फ्रेगमेंट्स गाइस ऑलरेडी प्रीमेड होंगी, जिसमें क्या होगा मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। इसलिए मैं इसलिए दे रहा हूँ आपको थोड़ा सा, इससे पहले हम अपने ऐप में अप्लाई करें, हम एक सैंपल ऐप देख लेंगे ताकि हमारी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज्यादा बेटर रहे कि एक्चुअली हमें करना क्या है और क्या क्या कोड चेंज करना है हमें उसमें। फिर उसके बाद गाइस जब हम सैंपल ऐप डाउनलोड करके उसे देख लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने जो ऐप है उसमें अप्लाई करेंगे फ्रेगमेंट्स। हर एक किसमें, एक्टिविटी में, नंबर्स एक्टिविटी में, तो नंबर फ्रेगमेंट बनाएंगे उसका, एक फैमिली फ्रेगमेंट, एक कलर फ्रेगमेंट और एक क्या बनाएंगे, फ्रेज फ्रेगमेंट। उससे गाइस हमारा जो लुक है वो चेंज नहीं होगा, वो ऐसी ही रहेगा, लेकिन ये क्या है, एक फेज है, राइट। पहले हम कस्टम देखेंगे, फिर उसे इसमें अप्लाई करेंगे, एक एक एक्टिविटी में उसकी फ्रेगमेंट्स बनाएंगे, नंबर फ्रेगमेंट, फैमिली फ्रेगमेंट, कलर फ्रेगमेंट, फ्रेज फ्रेगमेंट। उसके बाद गाइस हमारा ये वाला लेआउट बनेगा, जिसमें आप देख सकते हो अब हमारी जो मेन एक्टिविटी है वो नहीं रहेगी, खाली हमारा क्या आ जाएगा, नंबर एक्टिविटी और जितनी भी एक्टिविटीज है वो आ जाएंगी, जो हम स्लाइड कर सकते हैं लेफ्ट टू राइट। और ऊपर देख सकते हो हमारा जो टैब टाइटल जो मैंने बताया था आपको, टैब टाइटल वो नहीं आ रहा है, अभी सिंपल मीवॉक ऐप लिखा हुआ आ रहा है। तो पहला हमारा क्या आएगा, ये वाला फेज आएगा। अभी गाइस सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि कैसे कैसे हम किस किस फेज में आगे बढ़ेंगे। उसके बाद गाइस फिर हम क्या करेंगे, टैब्स वाली फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, जिसमें नंबर एक्टिविटी, फैमिली एक्टिविटी, कलर एक्टिविटी एंड फ्रेजेस एक्टिविटी ऐड कर देंगे, और जिससे फिर हमें फंक्शनैलिटी मिलेगी लेफ्ट टू राइट स्वाइप करने की। फिर हमें क्लिक ना करके सिंपल यहाँ पे आगे बढ़ जाना है। इसके बाद हम सीधा कोड अप्लाई करने पे चलेंगे। तो गाइस इस चीज का आप ध्यान रखना, क्योंकि इस वाले जितना यहाँ तक का जो आपका ऐप का डेटा है आप उसे कॉपी कर लेना, क्योंकि बहुत से चांसेस रहते हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाए, एरर आ जाए और जो पुराना कोड हो वो भी आपका लॉस्ट हो जाए। तो इससे बेटर है कि आपकी प्रोग्रेस लॉस्ट हो, उसको कोड को आप कॉपी करके रख लो, ताकि अगर हमारी कोई चेंजेस करते वक्त भी एरर भी आ गई या कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपको प्रॉब्लम ना हो गाइस। तो गाइस अभी हमने क्या थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल वाइज देख लिया है, पेज अडेप्टर क्या होता है और पेज व्यू कैसे करवाएंगे या कैसे फ्रेगमेंट्स में क्या क्या होता है, राइट। अभी सिर्फ हमने एक आइडिया लिया है, अब मैं आपको थोड़ा सा और बेटर आइडिया के लिए एक सैंपल मैंने कोड दिया है गाइस आपको, सैंपल ऐप सॉरी, व्यू पेजर के नाम से, और ये गूगल का ही है। इससे सिर्फ हम एक कस्टम थोड़ा समझने के लिए कैसे वर्क करता है या कैसे इसकी फंक्शनैलिटी होती है फ्रेगमेंट्स की, पहले वो समझ लेते हैं। फिर उसी फंक्शनैलिटी को हम अपने मीवॉक ऐप में अप्लाई करेंगे और उसके बाद उसका लेआउट चेंज करेंगे, ओके। बट फिलहाल पहले अभी क्या देखेंगे आप, खाली जो व्यू पेजर है वो उसकी फंक्शनैलिटी देखेंगे कि किस हिसाब से हमने चेंज किया है। तो हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो में इस वक्त गाइस हमारा कौन सा खुला हुआ है, मीवॉक ऐप खुला हुआ है। तो इसे बंद ना करके हम सिंपल क्या करते हैं, एक न्यू प्रोजेक्ट इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट प्रोजेक्ट कर लिया है और ये मेरा इस वक्त डेस्कटॉप पे है गाइस। तो मैं सिंपल इसे डेस्कटॉप पे देख लेता हूँ, मेरा ये डेस्कटॉप पे प्रोजेक्ट आ गया। मैं सिंपल इसे क्या कर लेता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ। हम अपना मीवॉक भी बंद नहीं कर रहे हैं, ये बैकग्राउंड में है। फ्रंट में हम क्या खोल लेते हैं, व्यू पेजर का भी वो खोल लेते हैं। ये थोड़ी देर गाइस इंपोर्ट होने में इसे टाइम लगेगा हो सकता है। और जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया, मेरी क्या हो गया, फेल्ड हो गया, क्या, जेडीके कॉन्फ़िगरेशन फेल हो गई, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, यूज जेडीके फ्रॉम प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। बेसिकली गाइस मेनली जो एरर्स आते हैं ग्रेडल में वो यही वाले आते हैं, जहाँ पे जेडीके हमारे पास नहीं होती वो वाला वर्जन या इसका कोई और वर्जन होता है। तो बेसिकली क्या कर लेता है, डाउनलोड करवा लेता है हमसे, और वो हमें क्या है, सिंपल डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर गाइस इसका एक और ऑप्शन है, आप जो जहां आपके सारे क्या है प्रोजेक्ट्स हैं आप वहीं पे डालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने क्योंकि अलग लोकेशन पे डाल रखा है इसलिए भी ये एरर आ रही है। तो गाइस यहाँ पे हमारी क्या पूरा वो होने के बाद भी, ग्रेडल बिल्ड होने के बाद मेरी क्या एरर आ गई कि कुड नॉट डिटरमाइन जावा वर्जन यूजिंग एग्जीक्यूटेबल java.exe, राइट। इसमें बहुत सी प्रॉब्लम आ सकती हैं, जैसे इसमें क्या आ रहा है, द प्रोजेक्ट यूजेस Gradle 2.0 व्हिच इज इनकम्पैटिबल विद Java 10 और न्यूअर। तो गाइस इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जितने भी Gradle वर्जन होते हैं, जिसमें क्योंकि मुझे बहुत से मैसेजेस एंड बहुत से मेल आते हैं जो पढ़ रहे हैं, सर हमारा ये हो गया, हमारी सिंक नहीं हो रही, इसमें प्रॉब्लम हो रही है। आपकी अभी नहीं है, हमेशा प्रॉब्लम आएगी। तो आप इस पे अपग्रेड
ग्रेडल रैपर होता है यहाँ पे एक, इसको दोबारा रीइंपोर्ट कर सकते हैं इसके नए उसके हिसाब से, तब भी ये प्रॉब्लम क्या हो सकती है, सॉल्व हो सकती है। और गाइस अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो भी एक्चुअली टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब देखिए इसने नया ग्रेडल रैपर डाउनलोड कर रहा है, कितना 75 MB का दोबारा डाउनलोड कर रहा है। एक और भी जैसे मीवॉक ऐप में कई लोगों को प्रॉब्लम आई है कि नहीं हो रहा, तो मेरा सजेशन ये है उसमें, अगर नहीं आ रही कोई बात नहीं, क्योंकि गाइस एट द एंड ऑफ द डे ये वाले जो जितने भी ऐप है हमारे, या जितना भी ये प्रोग्राम है, बेसिकली हमारा क्या है कि ये सिखाने के लिए, मैंने इसीलिए दे रहा हूँ आपको कि थोड़ा सा आपको लॉजिक समझ में आ जाए इसमें कौन कौन सी फाइल्स हैं क्या है, राइट। तो आप इसमें एक काम कर सकते हो, अपना न्यू प्रोजेक्ट शुरू करके आप सिंपल, जैसे जो मेन जावा फाइल है, राइट, तो आप सिंपली इसे कॉपी कर सकते हो जो जो एक्सिस्टिंग फाइल्स हैं उस नए वाले प्रोजेक्ट में, बेसिकली बिल्कुल वैसे ही चलेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जो प्रोजेक्ट का नेम है वो बिल्कुल सेम रखना है, क्योंकि जो पैकेज नेम है गाइस, पैकेज नेम सेम होना चाहिए। मैनिफेस्ट फाइल आपको कॉपी करनी है, डिट्टो कॉपी होनी चाहिए यहाँ पे, राइट। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब आप नया प्रोजेक्ट करो तो आप खुद एक बार पहले खोल के देखो कि जितनी जो हमारा पैकेज नेम है, राइट, वो सेम आ रहा है या नहीं। क्योंकि गाइस अगर पैकेज नेम अलग होगा, जैसे यहाँ पे ये अलग हो गया, अगर android.vue पेज, तो हर जगह आपकी एरर आएगी। और मैनिफेस्ट कॉपी करने के बाद एक चीज और आप कॉपी करना, रिसोर्स में जाके जो हमारे वैल्यूज में क्या होता है, कलर्स होते हैं, डायमंड होते हैं, स्ट्रिंग होते हैं और स्टाइल होते हैं। क्योंकि इसमें हमारी जैसे हमने यहाँ पे कलर वैल्यू दे रखी है, राइट, ये हो सकता है बाकी उसमें ऑलरेडी हो, और डायमेंशंस में हमने क्या डायमंड दे रखी होगी ऑलरेडी, डायमेंशंस स्ट्रिंग में हमने बाय डिफॉल्ट नेम डाला हुआ है, बट जैसे हमारे मीवॉक वाले उसमें डाला हुआ था। तो आप इसे सिंपल क्या कर सकते हो इस लॉजिक से, अगर आपका इंपोर्ट नहीं भी हो रहा, क्योंकि गाइस सबके चक्कर ही होता है, किसी का ग्रेडल नया है, किसी का पुराना है, और सिर्फ जावा जेडीके की बात भी नहीं है, कई बार यहाँ पे एसडीके के टूल्स में प्रॉब्लम हो जाती है। तो गाइस एरर बहुत वजहों से आ सकती है, बहुत सारे रीजंस हैं, जो हर रीजन को आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते, राइट। अगर आपका हो जाता है ट्राई करके बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो मुझे दोबारा ये पूरा क्या करना पड़ रहा है, दोबारा डाउनलोड करना पड़ रहा है, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो रैपर होता है, बेसिकली ये क्या होता है, जो हमारे ग्रेडल को होता है वो रैप करता है। ये यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं ना, मेरा माउस पॉइंटर इस वक्त ग्रेडल रैपर प्रॉपर्टीज, राइट। तो बेसिकली ये जो फाइल है ये ग्रेडल को रैप करती है, मतलब उसको सही से वर्क करवाती है, राइट। तो ये अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं ग्रेडल की। तो नया ये क्या करता है, हमें बताता है कि पुराने वाले को नए वाले के साथ वर्क करने में, जो ग्रेडल रैपर जब नया वाला डाउनलोड करोगे आप, रीइंपोर्ट करोगे, तो बेसिकली क्या कर देगा, रीफॉर्मेट कई बार अपने कोड को कराया, राइट। तो ये भी क्या करता है, बेसिकली रीफॉर्मेट कर देता है।